मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। काले कानून रद्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया वेल। किसानों का जो आंदोलन है मोदी सरकार के 3 कानूनों, कृषि कानूनों के खिलाफ, वो जारी है। और इस आंदोलन की एक खास बात यह है कि कुछ समय में लोग अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन अपना दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं काबल सिंह जी, जो फाजिलका से आए हैं। फाजिलका तहसील अबोहर, गांव रुकनपुरा, पंजाब से आए हैं। और ये देखिए, इस वक्त उनके हाथ में एक तिरंगा है, लेकिन तिरंगे के साथ बेड़ियां भी हैं पूरे शरीर में। इनसे समझते हैं आखिरकार आपने बेड़ियां क्यों पहन रखी हैं, क्या वजह है? ये जी, हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है, आज़ाद देश में रहकर भी आज़ाद नहीं है। अगर आज़ाद होते तो ये आप दृश्य, सड़कों के ऊपर ये दृश्य देख रहे हो, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान, बड़े छोटे, हम सब सड़कों के ऊपर आज रुल रहे हैं। अगर आज़ाद होते तो मोदी सरकार जो 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोपे हैं उनको वापस ले लेते। इसीलिए हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है, पूरी तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। जैसे मैं महसूस करता हूँ, इसी तरह मेरे भारतवर्ष के सभी किसान इसी तरह महसूस करते हैं जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसा आप महसूस सिर्फ कृषि कानूनों की वजह से कर रहे हैं कि आपके ऊपर इस तरह की बेड़ियां हैं, या फिर और भी वजह है ये बेड़ियां पहनने के पीछे? ये जो 3 काले कानून है, खास करके हमारे किसानों के ऊपर जो थोपे गए हैं ना, इसके लिए अब हम जब हम चाहते हैं हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये 3 कानून नहीं चाहिए, इनको वापस लो, तो ज़बरदस्ती हम पर थोपे जा रहे हैं। इसीलिए हमारी बात सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे कहने में भी हमें नहीं चाहिए, तो हमारे कहने से भी ये वापस नहीं ले रहे। इसीलिए हम सोचते हैं भी हम आज़ाद नहीं हैं, आज़ाद होकर भी। कितना टाइम हो गया आपको इस तरह से वीडियो में रहते हुए? मेरे को 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं जी। स्टार्टिंग में यहाँ पे हूँ, सिंगू बॉर्डर की स्टे पे। सिंगू बॉर्डर आप नवंबर में आ गए थे आप, या दिसंबर में आए थे? हाँ ना, मैं आ गया 29 को आ गया था जी। मैं 29 को आ गया था। अच्छा, तो हाँ जी, तब से आप इसी तरह से यहाँ पे खड़े हैं, लोगों से मिल रहे हैं इसी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही मैं अपने आप को जंजीरों में बांध कर रखा है भी। जितनी देर तक ये मोदी सरकार 3 काले कानूनों को वापस नहीं ले लेते, उतनी देर तक मैं जंजीरें इसी तरह ही पहने रखूँगा। ये जंजीरें उस दिन टूटेंगी जिस दिन ये 3 काले कानून वापस होंगे, उस दिन जंजीरें टूटेंगी। अच्छा, जंजीरें तभी टूटेंगी जब ये काले कानून वापस लिए जाएंगे, जो आपके हिसाब से काले कानून है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लग रहा है आपको कि आपके इस तरह से प्रदर्शन करने से, या जो हज़ारों किसान और देश भर में लाखों किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उसका कोई प्रभाव पड़ भी रहा है सरकार के ऊपर? बिल्कुल जी, बिल्कुल पड़ रहा है, बिल्कुल। अब सरकार बिल्कुल हिल चुकी है, सरकार बिल्कुल ऐसी हो चुकी है। अब सरकार, अब तो इनको ये 3 जो कानून इनको वापस लेने पड़ेंगे। सरकार तो बस डामाडोल हो चुकी है। अभी तो बस एक कॉल की वेट कर रहे हैं, कब कॉल आए तो हम जो 3 कानून है वो अभी तो पूरी तरह बस अभी तैयारी में। अभी मैं किसानों को बस घर भेजूंगा, मोदी सरकार ये कहेगा भी मैं जो 3 काले कानून वापस लेता हूँ और किसान अपने घरे जाएं। लेकिन इसमें थोड़ा फर्क दिख रहा है, आप बेड़ियों में हैं, हम लोग सिंगू में हैं। सिंगू के उस तरफ हम जाते हैं तो पुलिस ने बड़ी तगड़ी बैरिकेडिंग कर रखी है ना, सीमेंट की दीवारें बना दी, गाजीपुर में कीले ठोक दी गई हैं, टीकरी में इसी तरह से बैरिकेड्स बनाए गए हैं। तो ऐसा तो लग रहा है कि आपका आंदोलन लंबा चल रहा है, लेकिन सरकार भी मजबूती अपनी बढ़ाती जा रही है आंदोलन को रोकने के लिए। सरकार मजबूती बढ़ाई चले, हम तो जो भी करेंगे हम तो शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। जैसे सरकार ने ये तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर ऐसा चाहिए था, चीन के बॉर्डर पर ऐसा चाहिए था, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं। हम तो हमारा ही देश है, तो हमारे सामने ये सब कुछ, ये तार लगा दी, कीले लगा दी, ये खड़ा करके रख दिया। ये सरकार को ज़रूरत नहीं है। हम कुछ भी नहीं, हम कोई कहीं नहीं जाने वाले। हम अपना जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना ये आंदोलन करेंगे, और सरकार को ये ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसानों और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं एक रेजोल्यूशन बनेगा, जल्द ही बने, कि बहुत लंबा समय हो गया है किसानों को इस तरह से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पे बैठते हुए। कई महीने बीत चुके हैं। आप देखते रहिए एशिया वेल हिंदी, ताकि आपको हम किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबरें देते रहें। धन्यवाद।